अस्सलाम वालेकुम। माय रोल नंबर इज़ 026740 और जो मेरा टॉपिक है वो है मैकफेडन-स्टीफेंस रिएक्शन। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ये बेस कैटालाइज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मतलब बेस जो है हम इसके मैकेनिज़्म में एज अ स्पॉटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, या इसका जो मैकेनिज़्म है वो बेस कैटालाइज मैकेनिज़्म है। थर्मल का मतलब इस रिएक्शन को हीट देनी पड़ती है हमें, और डिकम्पोजिशन का मीनिंग है ये इस रिएक्शन में एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ये हिट्रोलिटिक फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज़्म है। मीन्स इसमें जो है हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। और ये जो मैकेनिज़्म है बेसिकली एस्टर्स या लार्जर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं हम एल्डिहाइड में, ठीक है। इसका जो जनरल रिएक्शन है वो बेसिकली ये एक लार्जर मॉलिक्यूल है जिसमें आर जो है हमारे पास अल्काइल ग्रुप या फिर एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड लगा हो सकता है। जो आर ग्रुप है वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। ये जो लार्जर मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, जिसके साथ हमारे पास नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, और एक और मॉलिक्यूल SO2 और एरोमेटिक, यानी कि एरोमेटिक रिंग है उसके साथ SO2 लगा होता है, ये भी इसमें हमारे पास प्रोड्यूस होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब इसके मैकेनिज़्म की तरफ आएँ तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग मटेरियल बेसिकली ये जो इतना लार्ज कंपाउंड है ये हमें प्रोड्यूस करना होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल का जो N के ऊपर लोन पेयर है वो हमारे पास अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और नेगेटिव चार्ज फिर आ जाता है इन टर्न ऑक्सीजन पे। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान दोबारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसके रिज़ल्ट में ये होगा कि ये जो क्लोराइड है, क्लोरीन है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये HCl की फॉर्मेशन कर देगा। और जो दूसरा कंपाउंड है हमारे पास ये है अराइल सल्फोनाइड हाइड्राजाइड, ये हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, जो आगे फर्दर हमारे पास रिएक्शन में यूज़ होता है। ये बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है। अब जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास मैकेनिज़्म, उसमें क्या होता है, बेस जो है फर्स्ट यानी कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन है उससे प्रोटॉन रिलीज़ करवा लेती है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास N में। और जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो जो सेकंड नाइट्रोजन है इसके पास बेसिकली अब 4 बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड ब्रेक कर देता है। ये जो SO2AR है, एरोमेटिक SO2, ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ हो जाता है। अब जो है सेकंड नाइट्रोजन है उसका अटैक होता है डबल बॉन्ड पे, और फिर नाइट्रोजन जो है वो अटैक करता है कार्बोनाइल पे, जिसकी वजह से हमारे पास ये N2 मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है और कार्बोनाइल कार्बन पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो है एसिटिक वर्कअप हो जाता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन, अब ये स्टेप बेसिकली रिडक्शन स्टेप है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन इसे हम लोग देंगे, ये कार्बोनाइल जो नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ था इसको हाइड्रोजन हम लोगों ने दी, तो ये बेसिकली अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये एक हमारे पास एरोमेटिक कीटोन है, ठीक है। बेसिकली एरोमेटिक कीटोन है, ये आगे फर्दर अटैचमेंट हुई है और इससे एक हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगी।